तो इन स्त्रियों को समझ गया कि ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और सभा में उपस्थित बड़े बड़े राजा और कंस को समझ में नहीं आ रहा है कि ये साक्षात भगवान है। तो ऐसा क्यों? ये स्त्रियां बोल रही है कि पुराण पुरुष है और गूढ़ लिंगम, मतलब छुपे हुए रूप में वन की मालाएं, फूलों की माला पहनकर गाय चराते हुए, वेणु बजाते हुए ये बलराम और सखाओं का क्रीड़ा कर रहे, ये स्त्रियों को पता चल गए ये साक्षात भगवान है। तो इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे, वो कोई साधारण सभा नहीं थी। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा और कंस भी बैठा है, तो क्यों उनको नहीं समझा और इनको समझ में आया? बोल सकते हैं? हाँ, श्रवण किया था उन्होंने, श्रवण तो इन्होंने भी किया था। कंस ने सब कुछ श्रवण किया था, काले भी श्रवण करता था, रेगुलर प्रवचन श्रवण करता था, लेकिन काले को नहीं समझ में आया ये भगवान है, लेकिन काले की पत्नी को समझ में आया ये भगवान है। ब्राह्मणों को नहीं समझ में आया ये भगवान है, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी को समझ में आया ये भगवान है। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां भी ऐसा ही प्रवचन करती है, और वहां पे भी वो कहती है सवा अयम यत् पदम अत्र सूर्य जितेंद्रिय निर्जित मातरिश्वन पश्यन्ति भक्ति उत्कलितः अमलात्मनः ननु एष सत्वम परिमार्ष्टु अर्हितः। तो कहती है ये साक्षात कृष्ण परम ब्रह्म है, निश्चित रूप से ये परम ब्रह्म है। अरे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इंद्रियों को जीतकर प्राण वायु को वश में कर कर भक्ति उत्कलित अमल आत्मना यत पदम पश्यंती, जो अपने हृदय के उमले हुए कमल के फूल के जैसे हृदय से जिनका दर्शन करते हैं, ऐसे भगवान के भक्ति के सिवा हृदय को शुद्ध करने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसी हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही है। उन्होंने जान लिया ये कृष्ण ही पर ब्रह्म है, ये साक्षात पर ब्रह्म कृष्ण है, वो समझ गए, ये स्त्रियां समझ गए। वो भी बोल रही पुराण पुरुष गूढ़ लिंगम। और कुंती महारानी कहती है कि कथम पश्यम ही स्त्रियां, कैसे शुरू होता है वो? हाँ, तथा परम हंसानाम मुनीनाम अमलात्मनः भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्ये में ही स्त्रियां। तो यहाँ पे इतना बड़ा नम्र भाव से बोल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट वही उजागर कर रही है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षाम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। तो ये नम्र भाव लेगा, क्योंकि ये कंस के और वो राजाओं के अंदर इतना घमंड था, वो घमंड के कारण भगवान के उस दिव्यता को, उस भव्यता को, उनकी भगवत्ता को देख नहीं पाए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्त्रियों में स्वाभाविक भगवान के प्रति एक आकर्षण और एक नम्र भाव से शरणागति का भाव होता है। तो इसलिए केवल अपने घमंड और अहंकार के कारण ये देख नहीं पाए। तो इसलिए भक्ति कितनी कि भक्ति ऐसी है कि कोई भी समझ सकता है, इसलिए उसको बहुत बड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है।